हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट को बनाना सीखेंगे। अगर आप देखें तो स्क्रीन पर आपको एक थीसिस बना हुआ नज़र आ रहा है। मैंने इस थीसिस को बनाया हुआ है, लेकिन मुझे इसका टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने फर्स्ट पेज जो कि इसका कवर पेज है, उसके बिल्कुल नेक्स्ट पेज में मुझे टेबल ऑफ कंटेंट को बनाना है। मोस्टली होता कुछ यूँ है कि स्टूडेंट्स को टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में नहीं पता होता। वो मैन्युअली हर जो उसका टॉपिक है वो लिखते हैं और आगे उसका नंबर लिखते हैं, पेज का नंबर। जैसे ही कोई न्यू टेबल ऐड होता है, कोई नई चीज़, कोई न्यू पैराग्राफ ऐड होता है एमएस वर्ड की फाइल में, तो सभी कंटेंट के जो पेजेस हैं, पेज नंबर होते हैं या कंटेंट है, वो चेंज हो जाता है, जिससे आपका पूरे का पूरा जो थीसिस है वो ख़राब हो जाता है। ये जो फर्स्ट पेज पर यहाँ पर कंटेंट होता है, स्टूडेंट्स को नहीं पता कि एमएस वर्ड में ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किया जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली अपडेट भी होता है। अगर कुछ चेंजिंग्स होंगी तो ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो अपडेट हो जाएगा, जिससे पेज नंबर की सेटिंग और कंटेंट की सेटिंग जो है वो ख़राब नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पर एक थीसिस बना हुआ है। मोस्टली थीसिस के 5 चैप्टर्स होते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पर 3 चैप्टर्स लिए हुए हैं। हमें इसका टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो क्रिएट करना है। तो करते कुछ यूँ है कि यहाँ से हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर दूसरे नंबर वाला पेज तो वैसे ही छोड़ा हुआ है इसके लिए, टेबल ऑफ कंटेंट के लिए। ये देखिए, यहाँ पर हेडिंग दी हुई है। स्टार्ट हमने यहाँ से कर रहा है, जहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हमें जितने भी हमारे पास हेडिंग्स हैं, हमें हेडिंग्स की सीक्वेंस को पहले जनरेट करना है। उसके लिए हमें, जैसे ये इंट्रोडक्शन है जहाँ पर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट। होम वाले टैब में जाता हूँ, यहाँ पर मुझे मिलते हैं स्टाइल्स। यहाँ पर हेडिंग 1, मैं इसको जाके सिलेक्ट कर लूँगा, हेडिंग 1। उसके बाद ये जो नीचे वाला, इसके बिल्कुल 1.1, मतलब जहाँ से फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट, आप बोलो उसका जो हिस्सा है वो स्टार्ट हो रहा है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको जाके मैं दे देता हूँ हेडिंग 2। इसी तरह से आगे उसका फर्दर, आप बोलो उसका नेस्टेड आगे जो टॉपिक है, तो उसको मैं सिलेक्ट करके इसको हेडिंग 3 जो है वो दे देता हूँ। अब हमने इसी तरह से, जिस तरह से इसके अंदर वो नेस्टेड काम आ रहा है विद, मतलब टॉपिक के अंदर जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसके मुताबिक हमने हेडिंग के नंबर देने। अगर इसके भी अंदर होता तो हम उसको हेडिंग नंबर 4 देते, लेकिन यहाँ पर 3 तक की इसकी लेवल्स मौजूद हैं। अब ये देखिए 1.1.2, मतलब पहले चैप्टर के पहले पोर्शन का दूसरा ये पार्ट है, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको हेडिंग नंबर 3 दे दी। इसी तरह से ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट पार्ट, इसको भी हेडिंग नंबर 3 मिलेगी। इसी तरह से नीचे हमने जाते जाना है और हमने इनको जो है वो हेडिंग देनी। अब देखिए 1.2 है, मतलब पहले चैप्टर का सेकंड पार्ट है, मैं इसको सिलेक्ट करके हेडिंग 2 दे देता हूँ। और इसी तरह से हम क्या करते हैं जी, नीचे इसको ले जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा छोटा हो रहा है, तो आपकी सेटिंग्स चेंज हो सकती हैं। आपने पहले हेडिंग दे देनी है, फिर उसके बाद इसके फ़ॉन्ट का कलर और साइज़ वगैरह आप सेट कर लोगे, उसमें कोई मसला नहीं है। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, इसको सिलेक्ट करके हम हेडिंग नंबर 1 देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट हेडिंग है। उसके बाद उसका 2.1 वाला पार्ट है, इसको सिलेक्ट किया, हेडिंग नंबर 2 दे दी। नीचे इसको स्क्रॉल करते जाएंगे, ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट, इसको 2.2 है। उसका फर्दर नेस्टेड पार्ट नहीं है, तो इसको सिलेक्ट करके हम हेडिंग नंबर 2, या आपने अपने टॉपिक्स के मुताबिक देते जाना है। यहाँ पर कुछ इस सीक्वेंस से टॉपिक बन रहे हैं तो मैं उसको दे रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं, 2.3 है, हेडिंग नंबर 2। इसी तरह से अगर इसका कुछ सब पार्ट होता तो हम उसको हेडिंग नंबर 3 देते। 2.4 इसको सिलेक्ट किया, हेडिंग नंबर 2 दे दिया। इसी तरह से 2.4.1 है, ये उसका सब पार्ट है, फर्दर नेस्टेड है, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और हेडिंग नंबर 3 इसकी सेट कर लेता हूँ। इसी तरह से जितने भी हमारे पूरे थीसिस के अंदर जो हेडिंग्स होंगी, उनको हमने सिलेक्ट करके सिंपल उनको जो है हमने हेडिंग्स देते जाना है। चैप्टर नंबर 3 जो कि लास्ट ही है, तो इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये चैप्टर का नेम है, इसको हेडिंग 1 मिलनी है, इसको सिलेक्ट करके हेडिंग नंबर 2 मिलनी है। अब इसका कोई फर्दर पार्ट है तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है तो इसको हेडिंग 2। नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है 3.3, हेडिंग नंबर 2। 3.4 इसको हेडिंग 2 मिलेगी। इसी तरह से 3.5 इसको सिलेक्ट करते हैं और हेडिंग नंबर 2, सो ऑन। इसी तरह से हमने जो है ये काम करना है। ये देखिए 3.5 का नेक्स्ट है 3.5.1, इसको सिलेक्ट किया और हेडिंग नंबर 3 हमने दे दी। सॉरी, ये पूरे का पूरा सिलेक्ट हो गया, इसको सिर्फ सिलेक्ट करना है और हेडिंग नंबर 3। नीचे फिर से स्क्रॉल करते हैं, इसको सिलेक्ट किया, हेडिंग नंबर 3, इसको सिलेक्ट किया, हेडिंग नंबर 2, और सो ऑन। हमने यही काम जो है रिपीट करते जाना है। और यहाँ पर हमारा पूरे का पूरा जो थीसिस है
उसकी हेडिंग्स हमने सिलेक्ट कर ली हैं। यहाँ पर ये देखिए ये थीसिस एंड हो गया। चलते हैं फर्स्ट पेज पे। ये देखिए ये फर्स्ट पेज है जो कि कवरिंग है, और ये है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट वाला पेज, और नीचे यहाँ पर हमारे जो है वो सारे जो है वो चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं। अब जहाँ पर आप टेबल ऑफ कंटेंट को लेकर आना चाहते हो, आपने वहां पर कर्सर को ले जाना है और उसके बाद आपने चले जाना है रेफरेंस वाले टैब में। मेन्यू बार में आपको रेफरेंस वाला टैब मिलता है। यहाँ पर बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से एक पूरा ग्रुप मिलता है। यहाँ पर है टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे पास कुछ बिल्ट इन उसके हमें जो है वो यहाँ पर फॉर्मेट मिलते हैं या टेम्पलेट मिलते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये मैं फर्स्ट वाले को कर लेता हूँ सिलेक्ट। जैसे ही मैंने फर्स्ट वाले को सिलेक्ट किया तो ये देखिए हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आ चुका है। तो इसको ऐड होने की वजह से यहाँ पर एक पेज पूरा का पूरा एम्प्टी हो गया। तो मैं इसको जल्दी से सेट कर लेता हूँ, ये देखिए, ताकि हमें मजीद प्रॉब्लम नहीं हो। ये ऐसे ये यहाँ पर सेट हो चुका है। अब जो है यहाँ पर ये देखिए आप, ये है टेबल ऑफ कंटेंट। जो फर्स्ट हमारे पास हेडिंग है वो इंट्रोडक्शन है 1.1, ये सेकंड है। और आगे अगर इसके नेस्टेड कुछ है तो वो ये देखिए यहाँ पर हेडिंग नंबर 3 के तौर पर आ रही है। इसी तरह से ये देखिए 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, ये पूरे का पूरा सभी टॉपिक्स और आगे उनके पेज नंबर ऑटोमेटिकली आ गए। अब फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन, ये पेज नंबर है 3। जाके चेक करते हैं, ये पेज नंबर 3 पर ही है, बिल्कुल 3 पर है। अगर इसका पेज नंबर चेंज होता है, फॉर एग्जांपल मैं जाके इसको इंट्रो को प्रेस करता हूँ और इसको ले जाता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ताकि हम इसको चेक कर सकें कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जो है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पर ले गया। जैसे नेक्स्ट पेज पर लेकर गया, वापस जाता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट में। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है अपडेट टेबल, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। वो हमसे पूछता है कि अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट इंटायर टेबल। तो मैंने जाके इंटायर टेबल को सिलेक्ट करना है और ओके को प्रेस करना है। तो ये देखिए पेज नंबर 3 से यहाँ पर ऑटोमेटिकली पेज नंबर 4 हो गया, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। अब एक और चेंजिंग हम करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बैकग्राउंड टू द स्टडी, तो इसके अंदर मैं कुछ चेंजिंग करता हूँ। नीचे मैं जाता हूँ टॉपिक में, यहाँ पर जाके लिखता हूँ बैकग्राउंड टू द स्टडी ऑफ चाइल्डहुड एजुकेशन। तो कुछ भी हम यहाँ पर लिख के इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये लिख लिया, डॉट लगा लिया, फिर जाके इसको मैं अपडेट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर गया कंटेंट में, अपडेट टेबल, अपडेट इंटायर टेबल, ओके को प्रेस किया। तो ये देखिए वो जो टॉपिक था वो हमारा ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। ना सिर्फ हमारे कंटेंट बल्कि पेज नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट होंगे। अब मैंने ये टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कर लिया है। नीचे जो भी मैं चेंजिंग करूँ, मेरे पेज नंबर चेंज हो, टेबल्स ऐड हो जाए, कोई इमेज आ जाए, कुछ भी हो, तो ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे कंटेंट जो है वो अपडेट हो जाएंगे। मुझे बार बार जाके पेज नंबर और यहाँ पर सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसके मजीद कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट है, इसके ऊपर हम जाते हैं। नीचे हमारे पास है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट, इसके ऊपर जाके क्लिक करते हैं तो सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू नज़र आ रहा है, यहाँ पर वेब प्रीव्यू। अगर आप ये चाहते हो कि सिर्फ हेडिंग 1 शो हो तो आप इसको जाके रिमूव कर सकते हो, ठीक है जी, इसके ऊपर। और इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि हेडिंग जो है वो 2 तक शो हो, 3 तक हो, ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पर शो पेज नंबर, अगर आप पेज नंबर शो करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको अनचेक कर दो। इसी तरह से अगर आप राइट अलाइन पेज नंबर करना चाहते हो तो यहाँ से चेक कर सकते हो। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि वो जो दरमियान में लाइंस लगी हुई हैं, जो लीडर्स हैं, वो डॉटेड होने चाहिए या जो भी होने चाहिए, वो आप यहाँ से जाके सेट कर सकते हो। अब ये जो वेब के यहाँ पर लेवल्स हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, वो यहाँ से सेट होंगे शो लेवल्स। अगर 2 करोगे तो 2 लेवल तक आएगा, अगर 1 करोगे तो सिर्फ 1 लेवल तक यहाँ पर शो होगा। मतलब आप इस टेबल ऑफ कंटेंट में मजीद भी सेटिंग्स कर सकते हो, मजीद भी चेंजिंग्स कर सकते हो। ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप कोई स्टूडेंट हो, अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो, सिनॉप्सिस लिख रहे हो, थीसिस लिख रहे हो, तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।